मारो विषय ऐसा भक्ति रो आदेश विषय तो ऊंचो गयो पर फिर क्योंकि छोटा ने छोटो विषय मिलनो चाहिए। तो पानी पिए और प्यास नहीं जाए तो पानी किस काम का। भोजन करे और भूख नहीं जाए तो वो भोजन किस काम का। दीपक लगावे और अंधकार नहीं जाए तो वो दीपक किस काम का। भक्ति करे और भगवान नहीं मिले तो वो भक्ति किस काम की। जिन जिन महापुरुषों ने भक्ति की उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। भक्ति का विषय बहुत अटपटा है। रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज एक बार अयोध्या के कनक भवन में राम जी विराजमान विवाह करके आए और लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान मुझे भक्ति दे दो। तब भगवान ने कहा कि अभी नहीं, जब समय उचित आएगा तो लक्ष्मण मैं तुमको भक्ति दूंगा। जब रामचरितमानस पहला सोपान गया बालकांड, दूसरा अयोध्या और तीसरा अरण्य। अरण्य कांड में भगवान ने भक्ति देते हैं। जब शिबरी को जब भक्ति देते हैं तो लक्ष्मण जी साथ में। इन शास्त्रों की बातों को थोड़ा विचारना है। भगवान ने भक्ति कोई अपनी जाति वाले भीलनी को दी तो कोई शतरानी नहीं मिली, कोई बामणी नहीं मिली। जो उस भीलनी को ही भक्ति देना पड़ा। और जब सबरी को भक्ति दी तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान यही भक्ति मैंने आपसे अयोध्या में मांगी थी। कनक भवन में जब आप विराजमान थे तो आपने कहा उचित समय आएगा। जब उचित समय आया 14 साल के लिए लक्ष्मण जी ने नारी नवविवाहिता उर्मिला को छोड़ करके, वचन तो था राम जी के लिए पर वो बिना राम के नहीं रह सकते तो साथ में गए। तो आपने वहां मुझे भक्ति नहीं दी और यहाँ आकर के जिस शबरी ने कभी भी आपसे भक्ति चाहिए नहीं, भक्ति मांगी नहीं, फिर बिना मांगी उसको दे रहे हो तो क्या इससे ये है कि आपने मेरे को कम समझा इस भिलनी से। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुमने अयोध्या के कनक भवन यानी सोने के महल में भक्ति का विषय कहने का नहीं था। भक्ति का विषय अरण्य में जो रहती हो और अरण्य का जीवन जीती हो और संतों और सतगुरु की जो सेवा करती हो वो भक्ति का पात्र है। इसलिए मुझे शबरी के अलावा कोई पात्र नहीं दिखा। तुम कुपात्र। लक्ष्मण को कुपात्र कहा है भक्ति के लिए भगवान। 9 पात्रों ने रामचरितमानस में भक्ति मांगी है। 9 पात्रों ने, यहां तक कि भगवान शिव ने तक भक्ति मांगी है। बार बार यह वर मांगहूं हर्षि देहूं श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। 2 चीज भगवान शिव ने मांगी कि उनके पास में नहीं थी। शिव तो ओडर वरदानी है पर हे भगवान एक तो मुझे भक्ति और दूसरा मुझे सत्संग। ये 2 मेरे पास में नहीं है, आप दे दीजिए। और शिवजी ने कहा कि बार बार वर मांगू। याद दिला रहे जब अयोध्या की राजगद्दी पे बैठे और राज तिलक हुआ तब भगवान ने जिसको
अपने मुंह से जो मांगा उसी को वो दिया। उस समय में भगवान शिव ने भी उठ करके मांगा कि भगवान मैंने पहले भी आपसे प्रार्थना करी, मैं फिर मांग रहा हूं कि आप मुझे भक्ति दे दे। पर शिव जैसा भी क्या भक्ति के लिए पात्र नहीं था, और शिवरी पात्र थी क्या, और शिवरी ने कभी मांगा नहीं है। तब भगवान बोले लक्ष्मण, न तो भक्ति क्षत्रिय का विषय है, न भक्ति ब्राह्मण का विषय है, और न भक्ति राजघराने का विषय है, न अयोध्या और सोने का महल का विषय है। भक्ति तो कोई शिवरी जैसा कोई दलित पात्र हो, वही भक्ति का पात्र है। इसलिए मैं ढूंढ रहा था कि मैं किसको अपनी भक्ति कहूं। लक्ष्मण ने कहा कि एक ही दे देते, दो ही दे देते, पर भीलनी को आपने 9 दे दी पूरी पूरी। नवधा भगति कहूं तोई पाई, सावधान सुनू धरू मन माही। और भगवान ने एक भक्ति भी बचा के नहीं रखा किसी के लिए, 9 की 9 शिवजी के लिए दे दी। और विशेष बात ये कहा भी करता हूं कि आज कोई मैं समाज में प्रहार नहीं कर रहा हूं, पर भगवान ने किया ही ऐसा है। जब भगवान 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या पधारते हैं, राज तिलक होता है, तीनों माताओं एक आपस में संघर्ष करती है। वो कहती है कि सबसे पहले भोजन बना के राम जी को मैं थाल परोसूंगी। कौशल्या कहती मैं, कैकेयी कहती मैं बनाऊंगी, सुमित्रा मां कहती मैं बनाऊंगी। तब भगवान राम, तीनों माताओं ने कहा कि राम से ही पूछ लो कि कौन बनाए तो अच्छा है। तब राम जी ने कहा कि तीनों मिलकर के बना दो, वो अच्छा है ताकि सबका मान हो जाए। तीनों माताओं ने भोजन बनाया और सामने बैठ गई, थाल परोसा कनक के बाजोट के ऊपर कंचन थाल में। अब वो विचार कर रहे कि इस भोजन की देखे राम कितनी प्रशंसा करे, वनवास से आए इनको ऐसा भोजन वहां कहाँ मिला होगा, कंदमूल फल खाए। एक ग्रास मुंह में रखा और तीनों माताएं बोली, बोलो राम कंदमूल फल खाए, आज अयोध्या का माता का हाथ का भोजन। जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि बैठना तो भाइयों का चाहे बेर ही हो, चलना तो सड़क का चाहे टेरी हो, और भोजन तो माँ के हाथ का चाहे झेर ही हो। तो आज तीनों माताओं का हाथ का भोजन है। एक ग्रास मुंह में लिया और तीनों माता प्रतीक्षा कर रही है, प्रशंसा करेंगे, पर वो ग्रास मुंह में रह गया। और भगवान पूछ रही है माता के कैसा भोजन रहा। तब भगवान ने कहा, तत्ववेता त्यु लोक में भोजन कियो अपार, के शिवरी के विदुर घर रुचि पायो दो पार। हे माताओं, आप प्रशंसा की प्रतीक्षा मत करो। जो भोजन मैंने भीलनी के घर पाया और विदुरानी के घर, वो भोजन अयोध्या के राजमहल में सपने में नहीं है। 56 पकवान में रस थोड़ी है। रस तो गरीबी के द्वारा आंख में आंसू आ जाए और थाल में चाहे सूखा अन्न क्यों नहीं हो, उस अन्न को खा के देखो कि बुद्धि कितनी शुद्ध हो जाएगी। है भगवान राम ने जन्म देने वाली माँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के भोजन को नकार दिया शिवरी के झूठे बेर के सामने, और उसका अपमान किया भाई ने, तो उसको भी बख्शा नहीं। बाण लगा और उसी बोर की गुठली से जो सजीवन बूटी बनी, और भगवान ने फिर कहा, लक्ष्मण गरीब के अन्न का और प्रेम के अन्न प्रसाद का अपमान करने का फल ये सजीवन उसी की बनी है। तो मेरे भाई लोगों, भक्ति की कोई जाति नहीं होती है, ज्ञान की कोई जाति नहीं होती है। होता यह है कि आज भगवान के मुखारविंद से मैं कहा करता हूं, 2 ग्रंथ निकले हैं। एक तो श्रीमद् भगवत गीता, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे,
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद्विनी श्रुता, और दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण, ये भगवान के मुखारविंद से निकले। पर दो और भगवान के चरणारविंद से, ये ऊपर से नीचे से दो चरणारविंद से निकले। कौन? एक तो निकला है दलित और दूसरा निकला उसकी बहन। कौन? भगीरथी गंगा। जब बहन को सिर पे धरते हो तो भाई को धक्का क्यों देते हो? बस यही हमारा दुख है इस भक्ति के मार्ग में। बहन को जब हम धोख देते हैं तो भाई को धक्का मत मारो, ये उसका सगा भाई है। इतना यदि समझ जाए तो समझ लो इसको भक्ति का रस है। और शिवरी के भगवान राम ने, आप सब संत विराजमान है यहाँ, अच्छे से अच्छे उत्तम जिज्ञासु विराजमान है। भगवान राम ने 13,141 वर्ष लगभग धराधाम पे रहे, पर इतने वर्ष में कभी अपनी माँ का जूठा नहीं खाया, पिता का जूठा नहीं खाया, भाई का जूठा नहीं खाया, पर एक भिलनी का जूठा खाया। और जब भगवान से पूछा गया कि भिलनी का जूठा क्यों खाया, तो भगवान ने कहा इसलिए खाया भिलनी का जूठा कि इसने संतों की और गुरु की भक्ति करी, सेवा करी, और इसकी जूठन मैं खाऊं तो ये गुण। क्यों? कि देखो जिसका जो जूठन खाता तो उसमें उसका असर आ जाता। टीबी की बीमारी है और उसका यदि जूठा अपन खा गए, अभी कोरोना हुई, उसका हाथ लगाया अभी कोई खा गया तो नीलगिरी जी बाबा जी उसमें प्रवेश हो जाती कि नहीं बीमारी। तो भगवान ने कहा कि शिवरी जैसी संत और गुरु की भक्ति, मैंने इसका जूठन इसलिए खाया कि इसकी लार और थूक लगी, कभी न कभी मेरे भी इसका असर मुझ में आ जाए कि ऐसी संत और गुरु भक्ति मुझ में बस जाए, इसलिए मैंने शिवरी का जूठा खाया। तो मेरे भाई लोगों, भक्ति का विषय बहुत बड़ा है। भगवान कहते हैं जहां मेरो भगत चरण धरे तहां धरू मैं हाथ, जन्म जन्म छोड़ू नहीं मैं भक्तन को साथ। मेरा भगत जहां चरण धरे तो मैं वहां अपना हाथ धरूं, और जन्म जन्म छोड़ू नहीं मैं भक्तन को साथ। भगवान ने कभी भक्तों का साथ नहीं छोड़ा। कभी भी भगवान भक्ति के बहाने से, चाहे जिस घर में भी भगवान को बुलाया, तो भक्ति के प्रताप से, भक्ति की शक्ति से भगवान आ जाते हैं। क्योंकि बिल्लोरी कांच यदि है तो सूर्य की किरण, बिल्लोरी कांच में पड़ के सूर्य की किरण से तो घास नहीं जलती है, पर वो कांच है, कांच में किरण आने से नीचे से घास जल जाती है। ऐसे भगवान, भक्ति बिल्लोरी कांच है, उसमें भगवान की जो कृपा आती है, उस कृपा से भक्त के सारे पाप समन हो जाते हैं। इसलिए भक्ति का बिड़द बहुत ऊंचा है। इतना कहकर मैं, सभी महापुरुष विराजमान है और मैं तो 7 दिन बोला। आज मेरा सौभाग्य है कि सारे संतों का मुझे सानिध्य मिला, और सब संतों से हमारी प्रार्थना है कि हमारी खोटों को, हमारी भूलों को ठोक ठोक करके निकालते रहना, इतनी कृपा बनाए रखना जैसे आज बनाए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की।